मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर निसार अहमद बने माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन। नीट एग्जाम में घोटाले का आरोप, जांच के लिए कमेटी का हुआ गठन। 71 सांसदों के साथ मोदी ने ली प्रधानमंत्री की शपथ, कर्नाटक से 5 को मिला मंत्री स्थान। एम्बुलेंस के ड्राइवर पर हमला, इंसानियत भूल गए गुंडे। मासूम बच्चों को बेचने वाला गिरोह गिरफ्तार। जेल के जामर से इलाके के लोग हैं परेशान। भारत की संस्कृति साड़ी की परंपरा को बचाने का अभियान। सुपरमार्केट और मॉल ही हैं इन चोरों का टारगेट। यशस्विनी हेल्थ स्कीम का फायदा उठाने वालों के लिए गुड न्यूज। जेल में राउडी शीटर्स की गैंगवार, कई कैदी हुए घायल। अब खबरें विस्तार से। रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर निसार अहमद बने माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन। राज्य के माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन का ओहदा किसी पार्टी वर्कर को देने की मांग को नजरअंदाज करते हुए सरकार ने माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन के नाम पर मोहर लगा दी। रिटायर्ड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यू निसार अहमद को इस जिम्मेदारी वाले पोस्ट पर नियुक्त करके आदेश जारी करने के बाद अपने पोस्ट का चार्ज संभालते हुए निसार अहमद ने कहा कि राज्य में किसी भी माइनॉरिटी के साथ नाइंसाफी ना होने पाए। सिख, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, ईसाई तमाम समुदाय के नुमाइंदों को एतमाद में लेकर इस जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाकर माइनॉरिटीज़ को इंसाफ दिलाया जाएगा, कहा निसार अहमद ने। नीट एग्जाम में घोटाले का आरोप, जांच के लिए कमेटी का हुआ गठन। पिछले दिनों हुए मेडिकल दाखिले के लिए नीट यूजी मेडिकल एडमिशन के एग्जाम में ग्रेस मार्क्स हासिल करने वाले 1500 से ज़्यादा उम्मीदवारों के रिजल्ट की दोबारा जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीआई ने जानकारी देते हुए इस बार 67 स्टूडेंट्स ने नीट में पहली पोजीशन हासिल की है, जो इतिहास में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। जिसमें हैरानी की बात यह है कि एक ही सेंटर के 5 स्टूडेंट्स ने नंबर 1 पोजीशन हासिल किया है। इस एग्जाम में बड़े घोटाले की बदबू आने के चलते कर्नाटक के सीएम, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के अलावा कई संगठनों के विरोध के बाद इस रिजल्ट की दोबारा जांच का आदेश देकर सच्चाई सामने लाने को एनटीआई हो गया है तैयार। 71 सांसदों के साथ मोदी ने ली प्रधानमंत्री की शपथ, कर्नाटक से 5 को मिला मंत्री स्थान। तीसरी बार मोदी जी ने ली अपने सहयोगी एनडीए अलायंस की पार्टियों के सहारे राष्ट्रपति भवन में कल शाम 30 कैबिनेट दर्जे के मंत्री तो 5 स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज के मंत्रियों के अलावा 36 राज्य मंत्रियों के साथ शपथ। कर्नाटक की बात करें तो कैबिनेट दर्जे के मंत्री बने प्रहलाद जोशी, निर्मला सीतारमण, जेडीएस से कुमार स्वामी, वी सोमन्ना और शोभा करंदलाजे को मिला स्टेट मंत्री का स्थान केंद्र की एनडीए सरकार में। एम्बुलेंस के ड्राइवर पर हमला, इंसानियत भूल गए गुंडे। बेंगलुरु के ग्रामीण प्रदेश नेलमंगल के करीब इमरजेंसी बच्चे को हॉस्पिटल पहुंचा रहे एम्बुलेंस के ड्राइवर को सिर्फ इसलिए पीटा गया कि जल्द हॉस्पिटल पहुंचाकर बच्चे की जान बचाने के लिए ओवरटेक और सायरन बजाने से नाराज शराब के नशे में रहे ये गुंडे बच्चे की तबीयत बिगड़ रही है, माफ कर दो, छोड़ दो की फरियाद करने के बावजूद भी एम्बुलेंस को रोककर ड्राइवर की पिटाई की गुंडों ने, जबकि पुलिस वाला भी वहां पर मौजूद था। क्या इंसानियत ही भूल गए हैं लोग? किस वक्त क्या कर रहे हैं ये भी नहीं रहता इन्हें होश।
मासूम बच्चों को बेचने वाला गिरोह गिरफ्तार। रुपयों की लालच इतना गिर गया है इंसान के मासूम बच्चों को बेचकर कमा रहा है रुपया। ऐसा ही एक घिनौना मामला बेलगाम की पुलिस ने किया है पर्दाफाश। 30 दिन के मासूम बच्ची को 60,000 में खरीदकर 1,40,000 में बेचने की शिकायत के बाद महादेवी जैन, अब्दुल गफ्फार, पवित्रा, चंदना, परवीन मणिवाल को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। बच्चे की हिफाजत करके हॉस्पिटल में दाखिल करवा के अपना कर्तव्य निभाया पुलिस ने। जेल के जामर से इलाके के लोग परेशान। बेंगलुरु के परप्पन अग्रहार जेल में कैदियों की गतिविधियों पर लगाम लगाने जेल प्रशासन ने जामर लगाया है, जिससे आसपास के इलाकों में नेटवर्क के प्रॉब्लम से लोग हैं परेशान, तो मोबाइल पर अपनों से बात करने के लिए जाना पड़ता है कोसों दूर। इसी परेशानी को लेकर जेल अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए इलाके के लोग उतरे हैं अब सड़कों पर। जामर के रेंज से बच्चों पर पड़ रहा है बुरा असर। 2 किलोमीटर तक काम ही नहीं करता मोबाइल फोन। कैदियों को सजा देने के बदले आम जनता को परेशान कर रहा है जेल प्रशासन, कहा प्रदर्शनकारियों ने। भारत की संस्कृति साड़ी की परंपरा को बचाने का अभियान। बागलकोट और बेलगाम के अलावा राज्य के कई हिस्सों में आज देश की प्राचीन परंपरा साड़ी औरत की पहचान। फैशन के दौर में साड़ियों को पहनने का कम होता रिवाज। इसी परंपरा को बचाने के लिए साड़ियां पहनकर सड़कों पर की गई साड़ी पहन के रैली। सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा इन महिलाओं ने। साड़ी ही है हमारी पहचान, साड़ी पहनाओ, संस्कृति बचाओ के नारों के साथ अखिल भारत महेश्वरी संगठन ने आयोजित किया था यह अभियान। सुपरमार्केट और मॉल ही हैं इन चोरों का टारगेट। आए दिन चोरों के नए नए प्लान। सोना, रुपया, चांदी के बाद शूज, तो अब घी चुराने वाले चोरों से मॉल, सुपरमार्केट के मालिक तो इनकी तलाश में पुलिस है परेशान। इन्हें सोना, रुपया, चांदी नहीं, सिर्फ घी मिल जाए तो काफ़ी है इनके लिए। ऐसा ही मामला नागरभावी के सुपरमार्केट में हुआ। कई किलो घी बिकने की खुशी में रहे दुकान मालिक को तब झटका लगा जब 20 किलो से ज्यादा घी लेकर चोर फरार हो गया, जिसको लेकर पुलिस थाना में शिकायत। तो चोरों के कारनामों से खुद पुलिस भी है हैरान। यशस्विनी हेल्थ स्कीम का फायदा उठाने वालों के लिए गुड न्यूज। राज्य सरकार ने किसान और यशस्विनी रजिस्टर करने वालों के लिए गुड न्यूज दी है। कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सरकार की योजनाओं में इलाज के लिए तय की गई रकम कम होने के चलते कर रहे थे ये हॉस्पिटल इलाज करने से इनकार। सरकार ने इलाज के दामों को बढ़ाकर 602 प्राइवेट हॉस्पिटलों को शामिल किया है। इस योजना से अब महंगे इलाज की चिंता में रहे यशस्विनी हेल्थ स्कीम का फायदा उठाने वाले लोगों को मिलेगी बड़ी मदद और राहत, और 5 लाख तक के कैशलेस इलाज का फायदा उठा सकेंगे जरूरतमंद। इसकी खुशखबरी सिद्धरामैया सरकार ने दी है। ये योजना 2003 से जारी की गई थी। 2018 में इसको बंद किया गया था। अब दोबारा 2023 में जारी करके राहत दी है राज्य की सरकार ने। जेल में राउडी शीटर्स की गैंगवार, कई कैदी हुए घायल। सिनेमा स्टाइल में बेंगलुरु के सेंट्रल परप्पन अग्रहाल जेल में कैदियों के बीच गैंगवार। रिजवान और सागर के लड़कों के बीच जेल में गैंगवार पत्थर और इटंगी से एक दूसरे पर हमले की वजह क्रिकेट बुकी संतोष को सागर की टीम ने किया था किडनैप, जिसके बाद सीसीबी पुलिस के जाल में फंसी सागर की गैंग के लड़के। हमारे इलाके का हफ्ता तुम्हें क्यों की बात पर जेल में कैद राउडी शीटर्स के बीच इसी बात पर हुआ है ये हमला। घायलों को हॉस्पिटल में इलाज, तो हमलावरों के खिलाफ हुआ FIR। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।